एग्जाम्पल दूंगा, उसके थ्रू आपको समझना है। जैसा हम कुछ, जैसा पानी लीटर में गिनते हैं, या कोई जैसा शक्कर किलो में गिनते हैं, ये एक यूनिट हो गया ना, किलो। वैसे ही कैलोरी हमारा एक यूनिट हो गया, हमारा जो खान पान है उसको गिनने के लिए, उसको मोजमाप करने के लिए। मतलब अगर आप सोचिए, अगर एक वड़ा पाव भी खाते हो या एक चॉकलेट भी खाते हो, तो वो कितना खाया, मेडिकल लैंग्वेज में हम नॉर्मली कैलोरी के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो उसको गिना जाता है। अगर आपने एक चावल, एक बाउल राइस खाया, एक प्लेट सब्जी खाया, तो कितना खाया ये काउंट होता है। बट हम कभी नॉर्मल जिंदगी में ये कभी गिनते भी नहीं है, और इसके ऊपर देखते भी नहीं है, और कभी सोचते भी नहीं है। बट अभी ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जरूरी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं अभी क्या होटल में जाने के बाद ये देखूं क्या, ये कैलोरी ज्यादा है, ये कम है, कौन सा खाना खाओ, कौन सा नहीं खाओ। तो ये आपको सोचने की जरूरत ना गिरे, आपको मैन्युअली कैसा आप मतलब आपके माइंड में ही कैसा सेट हो जाए कि कौन सा खाना मुझे चूज करना है, कौन सा नहीं खाना है। ये समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, और आपको आज ये पता चलेगा कि कौन सा खाना मेरे लिए जरूरी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको खाना है, मैं आपको उसका सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि कौन से खाने का कितना कैलोरी जरूरी है, कौन सा आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, कौन सा नहीं है। फिर खाना या नहीं खाना आपके हाथ में। अभी तक आपने आपके दिल से खाया, ना चाहते हुए खाया या चाहते हुए खाया होगा, तो आपके पास रिजल्ट है, आपका वजन बढ़ा होगा, आपको बीमारियां होगी, आपको दवा शुरू होगी। ये सारी दिक्कतें क्यों होगी, ये सारी शिकायत क्यों है? बिकॉज आपका एक लाइफस्टाइल जो है गलत हो चुका है, क्योंकि आपका जो खान पान है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। जैसा आप हम जैसा ज्यादा पैसा आने के बाद अकाउंटेंट रखते हैं ना, सीए रखते हैं ना, तो जैसे ही ज्यादा वजन बढ़ने के बाद एक इंसान कोच रखता है, उसको भी हम बोलेंगे कैलोरी अकाउंट का कैसा मैनेजमेंट करना है, इसका सीखने के लिए आपको कोच की जरूरत गिरता है। जैसा पैसा मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटेंट की जरूरत गिरता है, वैसे ही आपका वजन कैसा मैनेज करना है इसके लिए कोच की जरूरत गिरता है। तो आपको कोच हेल्प करता है आपका कैलोरी मैनेजमेंट कैसा होता है। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपका एक तो वेट मैनेजमेंट रहेगा, आपका वजन कम कैसे करना है, वजन बढ़ाना कैसे है, वजन को मेंटेन कैसे रखना है, ये सारा फॉर्मूला एक ही चीज पे ऊपर डिपेंड है, उसको बोलते हैं कैलोरी मैनेजमेंट। अभी कैलोरी मैनेजमेंट के लिए आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है सारी चीजें लिख के रखना जरूरी है, सिर्फ आप ध्यान में रखना है। ओके, मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ 10 मिनट रुकना है, उससे ज्यादा नहीं है, तो 10 मिनट दिल से सुनिए पूरा। और कुछ काम कर रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वापस कहीं नहीं मिलने वाला है। ना कोई सब्जी वाला बताने आएगा, कोई डीमार्ट वाला नहीं आएगा, कोई अमेजोन वाला नहीं आएगा, कोई भी कंपनी वाला नहीं आएगा बताने के लिए कि कौन सा खाना जरूरी है। तो ये चीजें आपको यही मिलेगा क्वालिटी टाइम सेशन में, तो आपको इसको पूरा ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले कैलोरी मतलब क्या है, एक प्रकार का यूनिट है, तो इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए हमारा कैपेसिटी के हिसाब से हमारा सेट हुआ रहता है। अभी हमारा कैपेसिटी के हिसाब से कितना सेट होना जरूरी है। अभी कैलोरी हम कैसा गिनेंगे कि हाँ लेडीज को कितना कैलोरी की जरूरत है, जेंट्स का कितना कैलोरी की जरूरत है, हमारा बैटरी पैकअप, हमारा एनर्जी का लेवल कितना है। तो नॉर्मल एवरेज के लिए मैं आपको बता दूं कि एक इंसान का जो कैपेसिटी पावर रहता है या एनर्जी का पावर रहता है, वो रहता है 1600 कैलोरी, 1600 से 1800 कैलोरी, बस इतना ही लिमिटेड। और फीमेल का, लेडीज का जो एनर्जी रहता है, कैलोरी का एनर्जी रहता है, वो रहता है 1200। आप इसको लिख भी सकते हो आपके नोटिफिकेशन के लिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो बोला है वो बहुत सही चीज है। तो कैलोरी क्या करता है, हमारी बॉडी को मैनेज करता है, हमारे कितना जरूरत है कितना नहीं है, फिर बचा हुआ कैलोरी कैसा हमारे बॉडी में जमा होता है, वजन कैसा बढ़ता है, ये सारी चीज समझना है। तो इसका अलग अलग खाना, जैसा खाना बदलता है वैसा कैलोरी बदलता है, इसका काउंटेबल बदल जाता है। तो अभी इसका काउंट कैसा बदलता है, कैलोरी कौन सी चीज में होता है और कौन सी चीज में नहीं होता है। जैसा पानी है, पानी में कैलोरी नहीं होता है, पानी 0 कैलोरी। पानी में कितना कि आप पानी कितना भी पियो, पानी का 0 कैलोरी होता है। उसके लिए आप पानी कितना भी पियेंगे तो आपका वो बॉडी काउंट नहीं करेगा कि हाँ आपको इतना कैलोरी बॉडी के अंदर चला गया। वही आप चाय पी लीजिए, जैसे ही आप 1 कप चाय पी लेते हो तो आपको 200 कैलोरी पेट के अंदर चला जाता है। तो डिफरेंस सुनिए कि कौन सी इसमें कैलोरी है, कौन सी इसमें नहीं है। जो फूड है, जो इनटेक हो रहा है, जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, तो उससे काउंट किया जाता है। जैसा अभी 0 मतलब उसको काउंट भी नहीं किया तो चलेगा, इसको 1 काउंट कर देते हैं अगर समझना है तो। 0 मतलब नहीं समझेंगे तो नॉर्मली 1 काउंट पकड़ लीजिए, जैसा वाटर हो गया। अभी किसका किसका कैलोरी नहीं गिनते, पानी का कैलोरी नहीं गिनते,
मिनरल का कैलोरी नहीं गिनते, विटामिन का कैलोरी नहीं गिनते। ऐसे सोच लिए कितना भी विटामिन का गोली आपने खा लिया तो उसका कैलोरी काउंट होता ही नहीं, क्योंकि उसको कैलोरी में गिन नहीं सकते। जैसा फाइबर हो गया, ये कैलोरी में गिन नहीं सकते। तो अभी मिनरल हो गया, इसको कैलोरी में गिन नहीं सकते। अभी कैलोरी में कौन सा चीज गिनना होता है? अभी देखिए, सबसे ज्यादा कैलोरी इस दुनिया में तीन ही चीजों का होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। अभी आप बोलेंगे सर ये जरूरी है क्या? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही तो हमारा बॉडी का साइकिल चालू रहता है ना। जैसा ही आप कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाते हो तो आपके बॉडी में 4 कैलोरी चला जाता है। तो कैलोरी के लिए हम समझेंगे पैसे, रुपीज समझेंगे। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 रुपए आपके बॉडी में जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 4 रुपए कैलोरी आपके बॉडी में जाएगा, और 1 ग्राम फैट खाते हो तो 9 कैलोरी आपके बॉडी में जाएगा। अभी कौन से इसमें कौन सा सब्जी आता है, कौन सा फ्रूट आता है, ये आपको समझेगा। इतना तो समझ गए कि 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 रुपए हमारे बॉडी में जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 रुपए हमारे बॉडी में जाएगा। 1 ग्राम फैट खाएंगे तो 9 कैलोरी हमारे बॉडी में जाएगा। तो सबसे महंगा कौन सा है? फैट। अभी देखिए, फैट भी महंगा है, पर छोटी छोटी चीजें भी अगर गलत करेंगे वो भी महंगी हो सकती है, जैसा कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अभी ये चीजें में गिनने के लिए हमको एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे कि आपको समझना होगा कि कौन सा खाना हमारे लिए जरूरी है। जैसा अभी नॉर्मली कैलोरी, जैसा मैंने बोला, एनर्जी की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। तो उसमें अलग, जितना आप अलग अलग खाना देखेंगे उसमें अलग अलग कैलोरी होता है। जितना आप हेवी खाना खाएंगे, जितना ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाएंगे, उतना आपके बॉडी के लिए हानिकारक रहेगा, उतना आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए हानिकारक रहेगा। और जितना सस्ता, जितना कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे, जितना कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे, उतना बॉडी आपका जिंदगी भर अच्छा रहेगा। किसको जिंदगी भर अच्छा रहना है? मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, तो कम कैलोरी वाला सस्ता वाला खाना खाना है। अभी सस्ता मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा भी जाके उठा लो। सस्ता मतलब कैलोरी के लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में सस्ता खाना किसको बोलते हैं वो समझना है। सस्ता खाना कौन सा है, कम कैलोरी वाला खाना कौन सा है, हाई कैलोरी वाला खाना कौन सा है। क्योंकि जितना कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, अच्छा है। और जितना हाई कैलोरी खाएंगे, क्योंकि पेट तो भरना ही है, कम कैलोरी से खाओ या हाई कैलोरी से खाओ। अभी कम कैलोरी का फायदा क्या होता है, हाई कैलोरी का फायदा क्या होता है, तो वो समझना है। अभी कौन से इसमें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कम कैलोरी वाला खाना कौन सा है वो देखना है। अभी इस कैलोरी को डिपेंड रखने के लिए हमारी बॉडी में दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं आरएम, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ये हमारे बॉडी का कैपेसिटी होता है। जैसे मैंने बोला ना, फीमेल का 1200 और जेंट्स का 1600। आदमी का 1600 कैलोरी का एनर्जी रहता है, लेडीज का 1200 कैलोरी का एनर्जी रहता है। तो इसके अंदर ही आपको खाना खाना है। अभी ये मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा कि कैसा कैसा आपको खाना है। सिर्फ इसको आपको समझना है कि हमारी बॉडी का, हमारी बैटरी का कैपेसिटी कितना है। लेडीज का 1200, जेंट्स का 1600 से 1800। और अभी हम जितना भी, अभी सोचो, आप बोलेंगे सर हम खाना भी खाते हैं, काम भी करते हैं, बट काम करते हो तो कितना कैलोरी जलाते हो, आपकी बैटरी कितना खर्चा करते हो, आपका एनर्जी कितना खर्चा होता है। तो आपको ये आज आपको थोड़ा सा सीक्रेट पता चलेगा। तो मैं आपको इसमें से कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसा अगर आप 1 घंटा सोते हो तो आपका 60 कैलोरी बैटरी आपका जलता है, मतलब आपका कैलोरी यूज होता है। जैसा अगर आप सोच लीजिए 1 घंटा खेलते हो तो आपका 360 कैलोरी आपका जलता है। अगर आप सोचो 1 घंटा चलते हो, या स्लो चलते हो या फास्ट चलते हो, तो आपका 1 घंटे में 200 कैलोरी के आसपास जलता है। मतलब आपकी बॉडी का जो फैट है वो 200 कैलोरी जलता है। जैसे आप अलग अलग कुछ वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, जिम करते हो, सादा वॉक करते हो, ऑफिस में बैठे हो, अगर आप 1 घंटा बैठते हो तो 1 से 40 कैलोरी खर्चा होता है। अभी ये खर्चा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका बॉडी जितना भी वर्क कर रहा है वो कैलोरी में कट डाउन कर रहा है। अगर मैं 1 घंटा बात कर रहा हूँ तो मेरा कैलोरी जल रहा है, 1 घंटा बैठ रहा हूँ तभी मेरा बैटरी खर्चा हो रहा है, क्योंकि मेरा एनर्जी लग रहा है ना। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी लग रहा है। जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी चालू है तो उसको एनर्जी लग रहा है ना, बटन चालू करते ही एनर्जी शुरू हो जाता है। तो सेम हमारा, जैसा बात कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी लग रहा है। जैसा मैं अभी जिंदा हूँ या सांस ले रहा हूँ उसके लिए भी एनर्जी लग रहा है, तो काउंट होता है कैलोरीज में। तो अभी कम कैलोरी वाले से शुरू करते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कम कैलोरी वाला खाना। अभी कम कैलोरी वाला में कौन सा आता है? तो कम कैलोरी मतलब जिसमें 20 कैलोरी आता है। और 20 कैलोरी वाला खाना मतलब आपको समझना है 20 रुपए। ये आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा कि हाँ सर ने 20 रुपए वाला खाना बोला था, तो आपकी जिंदगी भर ध्यान में रहेगा। तो 20 रुपए वाला खाना मतलब कौन सा है? 20 कैलोरी मतलब जिसमें पूरा हरी सब्जी आती है, जिसमें टोमेटो, ककड़ी, खीरा, गाजर, भिंडी, ओनियन,
जैसा अभी नॉर्मली अभी टोमेटो आ गया। अभी सोचिए टोमेटो सस्ता भी है और कम कैलोरी वाला, तो ये आपके बॉडी के लिए ज्यादा फायदेशीर है, मतलब कम कैलोरी भी जाएगा, पेट भी भरेगा। अभी इसकी जगह सोच लीजिए, अगर इसमें इसकी जगह अगर आप 5 रुपए 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क खाते हो, सोचो डेयरी मिल्क महंगा भी है और कैलोरी भी ज्यादा है, ये कितना आपको सस्ता भी गिर रहा है, आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। अभी इसका कैलोरी कितना जाएगा, 20 ही कैलोरी जाता है। अगर आप 100 ग्राम का टमाटो लेते हैं, अभी ये थोड़ा कम है, समझ लीजिए 100 ग्राम का अगर टमाटो है तो उसमें 90% पानी रहता है और 10 ग्राम में 5 ग्राम फाइबर और 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है। फाइबर तो गिनते ही नहीं है, हम गिनते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो 5 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट गिनेंगे तो कितना हो गया, 20 कैलोरी। मतलब सोचो आपके हाथ में अभी डेयरी मिल्क खाना है या टोमेटो खाना है, आपके हाथ में फायदा फायदा कौन सा है, टोमेटो वाला। जो क्योंकि टोमेटो में कुछ तो फाइबर मिलेगा ना, कुछ तो मिनरल मिलेगा, क्योंकि ये हमारा नेचर का है, इस धरती माँ से निकला हुआ अनाज है, तो इसमें कुछ तो फायदा होगा। डेयरी मिल्क तो इंसान ने बनाया हुआ है, बराबर, तो उसमें से सब सारा कैलोरी शुगर सारी चीज मतलब गलत वाला जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कम कैलोरी वाला खाना। इसमें क्या क्या आता है, जैसा प्याज हो गया, जैसा ग्रीन वेजिटेबल में क्या हो गया, गोभी हो गया, तो ये कैसा हो गया, कम कैलोरी वाला सस्ता खाना हो गया, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा फायदेशीर है और इससे हमारा पेट भी भरता है। अगर सोचिए 100 ग्राम की जगह आपने 200 ग्राम भी टमाटर खा लिए तो क्या होगा, आपकी पेट तो भर जाएगा और कैलोरी कैलोरी भी कम जाएगा, तो आपका मैनेजमेंट करने के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो अभी आपको ये समझना है कि मुझे कम कैलोरी वाला खाना है, जैसा कि अभी मैंने जैसा ग्रीन वेजिटेबल बोला है, जैसा पालक हो गया या जो भी वेजिटेबल्स में आता है वो सारी चीजें कम कैलोरी में, मतलब 20 कैलोरी में चला जाता है, 20 से 50 भी आता है। अभी इसमें सबसे जो फलों का मतलब सब्जियों का राजा कौन सा है पता है आपको, पोटैटो। तो पोटैटो 20 रुपए में नहीं आता है, पोटैटो महंगा है, तो इसका 100 कैलोरी जाता है जब आप 100 ग्राम खाते हो। इसमें ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, तो इसमें थोड़ा बहुत चीजें मतलब ज्यादा आता है, तो इसका कैलोरी भी बढ़ता है, तो ये सब्जियों में नहीं आता है, सब्जियों का राजा है ये। तो आपको ये समझना है कि ये कब कब खाना है, उसलिए ज्यादा डॉक्टर भी बोलते हैं, आयुर्वेद भी बोलते हैं कि ज्यादा आलू भी खाना अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है, बट उससे ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आपकी बॉडी के लिए थोड़ा हानिकारक है। तो आपको 20 रुपए के खाने में ज्यादा खाना खाना है, जिसमें हरी सब्जियां आती है और ज्यादा ककड़ी, मतलब जितना वाटर सोल्यूबल आता है उतना सारा ही चीजों में आता है। जैसा अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो जैसा ककड़ी हो गया, स्पिनच हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, ये सारी चीजें आता है 20 कैलोरी के अंदर। अभी उसका दूसरा खाने का जो है वो है 50 रुपए वाला, मतलब 50 कैलोरी वाला खाना। अभी इसमें सारे फ्रूट आते, फ्रूट में जैसा एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, या स्ट्रॉबेरी हो गया, या जितना भी सीताफल हो गया, ये सारी चीजें जितना भी आता है ये 50 रुपए के खाने में आता है। 50 रुपए में खाने में, कभी सोचे हमारे लिए फल अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना, क्योंकि फलों से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, एनर्जी भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। तो आपको 50 रुपए में बहुत सारे फ्रूट आते हैं। अभी कुछ फ्रूट महंगे भी होता है और कैलोरी से भी ज्यादा होते हैं। अभी 50 रुपए वाले फ्रूट कौन से आते हैं, बहुत सारे फ्रूट आते हैं, जिसमें जैसा हो गया एप्पल हो गया, नाशपाती जैसा मैंने बोला, स्ट्रॉबेरी बोला है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसा खीरा, एप्पल, ब्रोकली हो गया, ये भी फ्रूट में आता है। ये फ्रूट के द्वारा भी खा सकते हैं। और जैसा कीवा फूड हो गया, ये सारी चीजें जो है ना वो फ्रूट में 50 रुपए के कैलोरी में आता है। तो आप ये सोचिए अगर आपने एक एप्पल खा लिया तो आपके बॉडी में 50 से 60 कैलोरी चला जाएगा। वही एक समोसा खा लीजिए, एक समोसे में 500 कैलोरी होता है। अभी 500 कैलोरी कैसा होता है, क्योंकि वो ऑयल में बनाया जाता है, वो मैदे में रहता है, उसमें मसाला भी रहता है। तो सोचिए एक समोसे से भी पेट भरता है, एक एप्पल से भी पेट भरता है, बट फायदा किसका है, एप्पल का, जो आपका कम कैलोरी जाता है और आपका पेट भी भरता है, उसमें से पोषक तत्व भी मिलते हैं। अभी समोसा खाने से किसको फायदा हुआ है आज तक जिंदगी में, ऐसा बोल दो किसी ने समोसा खाने से आपका वजन मेंटेन हो गया, हुआ है किसी का ऐसा, कभी नहीं होगा। वही आपको अगर एक एप्पल रोज खा लीजिए आपको जिंदगी भर फायदा होगा। तो आपको समझना है कि मुझे क्या खाना है। जैसा एक एप्पल में 50 से 60 कैलोरी जाता है, वही एक समोसे में 500 कैलोरी जाता है। चूज करना आपके हाथ में, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये खाना जरूरी है। तो आपको 50 कैलोरी तक फ्रूट आ जाता है। उसके बाद जाएंगे हम 100 कैलोरी वाला। अभी 100 कैलोरी वाली में क्या क्या आता है, 100 रुपए में क्या क्या आता है, जैसा चपाती, सब्जी, चावल, राइस, जितना भी दाल है,
जितना भी दाल है, मतलब तुअर का दाल हो गया या चना दाल हो गया या मूंग दाल हो गया, जितनी भी दालें हैं ये सब 100 कैलोरी में जाता है। तो आपको क्या करना है, समझना है कि मुझे कौन सा खाना ज्यादा करना है। अभी 100 कैलोरी में जैसा चपाती भी आ गया, अभी चपाती भी आपको एक चपाती खाते हो तो 100 कैलोरी आपके पेट के अंदर जाता है, मतलब आपके बॉडी में उतना फैट स्टोर होता है। तो आपको कितना खाना है वो भी समझना है। एक बाउल राइस खाते हो वो भी 100 कैलोरी के ऊपर चला जाता है। तो 100 कैलोरी में ये सारी चीजें आती है, जैसा चपाती हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, अनाज, जितने भी अनाज है। और इसमें फल भी आते हैं कुछ, जैसा पोटैटो, केला। केला भी महंगा है थोड़ा सा, उसमें कैलोरी ज्यादा होता है। मैंगो ये भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये 100 रुपए के खाने में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 रुपए में ये आता है। तो आपको कहाँ तक खाना है, उसके बाद जाता है 500 कैलोरी पे। अभी 100 कैलोरी में ये सारी फ्रूट आते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, वॉलनट्स हो गया, काजू बादाम, ये सारी ड्राई फ्रूट्स हो गई, ये सारी चीजें 100 कैलोरी के अंदर आता है। अभी जाते हैं 500 रुपए के खाने में। अभी इसमें से महंगा भी है, कैलोरी भी जाता जाता है और हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी है। उसके लिए 500 कैलोरी वाला खाना जितना हो सके उतना कम खाना है। अभी 500 कैलोरी में क्या क्या आता है वो थोड़ा सा देखते हैं। 500 कैलोरी में आता है जैसा गुलाब जामुन हो गया, भजिया हो गया, फरसान हो गया, बादाम, नमकीन हो गया, या जो भी मैदे वाली चीज है, ये सारी चीजें 500 रुपए की कैलोरी में आता है, मतलब 500 के नोट में आता है। अभी देखो, ये सारी चीज महंगी भी है और हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी है। इससे पेट तो भरता है, बट साथ में इसमें से कोई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, मतलब जितना आपको प्रोटीन विटामिन की जरूरत है वो नहीं मिलेंगे। कभी सोचा है क्या, मैदे वाली चीज खा के कोई इंसान हेल्दी बना है क्या? मैदे वाली चीज खा के कभी किसी का पेट भरा हुआ है या किसी का पेट अच्छे से साफ हुआ है क्या? नहीं। गुलाब जामुन खा के कोई खुश रहा है क्या? गुलाब जामुन खा के किसी का वजन कम हुआ है क्या? समोसा खा के किसी को फायदा हुआ है क्या? किसी को ज्यादा तली हुई चीजें खा के फायदा हुआ है क्या? कभी किसी को बोला है कि तली हुई चीज खाने से ये फायदा होता है? नुकसान ही होता है। मतलब वो क्या हो गया, 500 कैलोरी में चला जाता है। तो 500 कैलोरी वाला खाना जितना हो सके उतना कम खाना है। जैसा मूंगफली हो गया, नमकीन हो गया, जितना भी फ्राई हुआ है, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, जितना भी तली हुई चीज है, जितना भी पैकिंग वाला फूड है, जितना भी इंसान ने बनाया हुआ खाना है, वो 500 कैलोरी में आता है, उसको नहीं खाना है। जितना भी नेचर ने बनाया हुआ है, इस निसर्ग ने जो भी चीज बनाया है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरी के अंदर अंदर ही बनाया है, वही खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये तो 500 वाला गुलाब जामुन निसर्ग ने बनाया है कि इंसान ने बनाया? इंसान ने बनाया, तो वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक ही है। तो ये सीक्रेट है, जितना भी इंसान ने बनाया हुआ चीज है उससे थोड़ा दूर ही रहना, वो कम ही खाना है, तो आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी रहेगा। हाँ, एक गुलाब जामुन खाते हो तो 500 कैलोरी जाता है। अभी सोचिए, एक गुलाब जामुन के लिए मैदा भी लगता है, उसमें मीठा भी होता है, खवा भी होता है, और प्लस ऑयल में भी, उसमें भी घी में भी होता है। मतलब एक अगर सोचेंगे तो कितना कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। उसके बाद अभी देखिए, अभी देखने के बाद कैसा होता है, गुलाब जामुन, बर्फी हो गया, लड्डू हो गया, केक हो गया, ये सारी चीज 1000 कैलोरी, 500 कैलोरी में जाता है। उसके बाद होता है 1000 रुपए का खाना, 1000 कैलोरी वाला। अभी 1000 कैलोरी में क्या आता है, ऑयल, घी, फैटी, जितना भी नॉनवेज तली हुई चीज है, ये सारी चीजें आता है 1000 कैलोरी में। तो सोचिए, आज के जिंदगी में आप कौन सा खाना ज्यादा खा रहे हो? आप एक बार चैट बॉक्स में डाल दिए, आप 50 रुपए वाला खाना ज्यादा खाते हो, 1000 रुपए वाला खाना ज्यादा खाते हो कि 500 वाला खाना खाते हो? अभी डालिए चैट बॉक्स में, आप कौन सा खाना ज्यादा खाते हो। या आप ऐसा भी दिखा सकते हो थंब से, 500 वाला, 100 वाला, 200 वाला या 500 वाला, आप बोलिए। मोतीराम सर म्हणतात 1000 कैलोरी वाला, मतलब 1000 रुपए वाला खाना। मतलब आज लोग ज्यादा खाना कौन सा खाते हैं, ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं, ज्यादा तली हुई चीज खाते हैं, ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा चावल खाते हैं, बासमती हो या जो भी चावल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समझ लीजिए जितना भी फैटी वाला है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाला है, ये सारी चीज आप खाते हो। तो अभी सोचिए, आप इतना महंगा खाना खाते हो, इतना महंगा कैलोरी का खाना खाते हो, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो आपको समझना है, आपको कौन सा खाना है, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, इससे ज्यादा भागना ही नहीं। 500 वाले खाने की तरफ तो देखना भी नहीं, बहुत कम। अगर आपका वजन मेंटेन है तभी आप जाके थोड़ा सा एक गुलाब जामुन खा के आ जाइए, उसके बाद भी 1 घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए। बट आपको ज्यादा खाना है, 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक का, यही खाना खाना है, क्योंकि ये खाना बहुत महंगा है और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। और सोचिए, हमारी बॉडी का कैपेसिटी देखो ना कितना कम है, कैपेसिटी भी बहुत हमारा बॉडी का कम है। अभी
1000 कैलोरी में कौन सा आता है, जैसा पिज्जा हो गया, मोमोज हो गया, नॉनवेज हो गया, मैदे वाली चीज हो गया, तली हुई चीज हो गया, ये सारी चीज 1000 कैलोरी में आता है, मतलब ये 1000 रुपए वाला खाना हो गया। और ये हमारी बॉडी के लिए, ब्लड प्रेशर बीपी वाले इंसान के लिए हानिकारक होता है। तो ये खाना आपको कम करना है, ये टालना है। अभी इसमें बहुत सारी चीज हाई कैलोरी वाला फूड आता है। अभी सोचिए, आपको खाने में कुछ समय नहीं लगता है। सोचिए, एक गुलाब जामुन खाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है, 1 मिनट लगता है, बट 500 कैलोरी आपके बॉडी में चला जाता है। वही 500 कैलोरी आपको घटाने के लिए, आपका बॉडी का जलाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है पता है? 2 घंटा लगता है। मतलब गुलाब जामुन खाने के लिए 1 मिनट लगेगा, बट गुलाब जामुन पचाने के लिए, आपके बॉडी से बाहर निकालने के लिए 3 घंटा लगेगा। तो आपको गुलाब जामुन अच्छा है कि टोमेटो अच्छा है? और लोग गुलाब जामुन ज्यादा पसंद से खाते हैं पार्टी में जाने के बाद। एक नहीं, 2 गुलाब जामुन खा लेंगे, 2 जलेबी खा लेंगे, 3 जलेबी खा लेंगे। सोचो ना, 1000 रुपए का खाना आप बॉडी के अंदर डालते हो, वो भी पेट नहीं भरता है, 2 गुलाब जामुन खा लेते। अभी इसका मैनेजमेंट क्यों समझना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, कितना जरूरी। अभी इतना महंगा खाना खा लेते हैं, मगर हमारा बॉडी पचाता नहीं है, फिर क्या होता है? सोचो, गुलाब जामुन, आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए, 200 कैलोरी, 1000 कैलोरी आपके पेट में चला जाएगा। प्लस आप रोटी सब्जी भी खा लेते हो, मतलब आपके बॉडी का अंदर का खाना कितना जाएगा? करीबन 1,500 से 2,000 कैलोरी आपके बॉडी के अंदर जाता है। अभी सोचिए, 1,500 कैलोरी आपके पेट के अंदर जाने के बाद में आपका बॉडी का अंदर कैपेसिटी कितना होता है? क्योंकि आपके बॉडी का कैपेसिटी कितना है, जैसा मैंने जेंट्स को बोला है 1600, लेडीज को बोला है 1200। अभी ये आपके बॉडी का, आपके बैटरी पैकअप है, इतना ही आपको खाना है, दिन भर में इतना ही खर्चा करना है। ओके, तो आप खाते कितना हो? बहुत सारे लोग चाय पीते हो चाय, तो चाय पीते हो तो आपके बॉडी में 200 कैलोरी पेट के अंदर जाता है। अभी मैंने कैलोरी आपको समझा दिया। अभी आप एक समोसा खाते हो, 1 प्लेट पोहा भी खाते हो, तो आपका 500 कैलोरी पेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाते हो, तो आपका 1000 कैलोरी पेट के अंदर चला जाता है। और फिर शाम में चाय पीते हो तो 200 कैलोरी और पेट के अंदर जाता है। अगर आप 1000 कैलोरी शाम को और खाना खा लेते हो, अभी सोचिए कितना हो गया। चैट बॉक्स में डालिए कैलकुलेशन, 200, 500, 700, 1700 और ये 1200, मतलब टोटल कितना खाते हो? ये नॉर्मल लाइफ में, शादी हो गया, बफे हो गया, पार्टी हो गया, तो आप ज्यादा ही खाना खा लेते हो। अभी सोचिए, आपकी बॉडी की जरूरत है 1200 कैलोरी और आप खाते हो 2900 कैलोरी। कभी आपको लगता है जिंदगी में आपका वजन कम होगा? वजन कम होगा, आपके बॉडी में का चर्बी कम होगा, आपका खून कभी पतला होगा, आपका बीपी का शिकायत कभी जिंदगी में कम होगा, शुगर का गोली कभी जिंदगी में कम होगा? क्यों? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो, जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, उसके वजह से आपके बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, चर्बी स्टोर हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे लोगों का बेली फैट बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा वजन तो ठीक है। अभी देखो, वजन तो ठीक है, बॉडी के अंदर फैट तो जमा हो जाता है, फिर बोलते हैं मेरा थोड़ा सा पेट के ऊपर का वजन बढ़ा हुआ है, मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अभी सोचिए, अगर आपका वजन अच्छा है तो फिर बीपी क्यों है? आपका वजन अच्छा है तो फिर शुगर क्यों है? क्यों गोली खा रहे हो? क्यों तकलीफ होता है? क्यों आपका शरीर जकड़ जाता है? क्यों बरसात या मौसम बदलने के बाद में आपका हाथ पैर जकड़ जाता है, वात का तकलीफ हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जितना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा फैट स्टोर बैठा हुआ है। अभी फैट में भी टाइप होता है, वो फैट का जब टॉपिक होगा उस समय में आपको पता चलेगा। अभी आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाएगा तो क्या होता है? फिर गणपति बप्पा की जैसा हमारा पेट बड़ा हो जाता है। फिर बोलते हैं सर हमारा पेट बड़ा हुआ है, कमी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पेट की, और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वजन कहाँ जमा होता है? हमारे पेट के ऊपर, हमारे हिप के ऊपर, हमारे शोल्डर के ऊपर। उसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग शेप के दिखते हैं, किसी का पेट बड़ा, किसी का शोल्डर बड़ा, फिर अलग अलग आकार के इंसान आपको दिखते हैं। पहले अलग रहते हैं, बाद में अलग रहते हैं, क्योंकि ये एक दिन का कारनामा नहीं होता है। वजन बढ़ाना मतलब एक दिन का काम नहीं होता, ये सालों साल आप गलत खाना खाते हो, उसका नतीजा होता है आपका गोली, उसका नतीजा होता है आपका वजन बढ़ा हुआ है। मतलब ये आपका सालों सालों का गलती का बख्शिश क्या मिलता है आपको, गिफ्ट क्या मिलता है? एक्स्ट्रा वजन, सांस फूलना, शुगर की बीमारी, थायराइड का बीमारी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब किसका बदौलत रहता है? सालों साल जो गलत खाना खा रहे हो, गलत कैलोरी आपके पेट के अंदर डाल रहे हो। अभी कोई बताने वाला इंसान ही आया नहीं,
कौन सा खाना खाना चाहिए, 20 रुपए वाला खाना खाना चाहिए, 50 वाला चाहिए, 100 वाला चाहिए, 500 वाला चाहिए, 1000 वाला चाहिए। इससे पहले पता था आपको 1000 रुपए में क्या आता है? पता था? 500 का क्या आता है पता था? नहीं पता था। उसके लिए आपको पता ही नहीं था वजन कैसा कम करना। उसके लिए बहुत सारे लोग आते थे, सर मी 0 पानी पी लो। अभी आप बोलेंगे सर इतना कम कैलोरी वाला खाना, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? अभी देखो, आप गलत भी खाना खा रहे हो, गलत कैलोरी वाला खा रहे हो, और उसमें से पोषक तत्व भी नहीं आते। जैसा हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम लगता है। अभी आप सोचो, अगर आप अच्छा सा कैल्शियम युक्त खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम मिलेगा। अगर सोचो आप वही मैगी खाएंगे तो मैगी में से कभी कैल्शियम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी समझना है कैलोरी किसमें है, पोषक तत्व किसमें है। कम कैलोरी वाला खाना खाना है जिसमें अच्छा सा पोषक तत्व हो। मेरी बात को समझना है, कम कैलोरी वाला खाना खाना है, उसमें पोषक तत्व ज्यादा भरा हुआ चाहिए, तब जाके आपका पेट भी भरेगा, आपकी बॉडी की जरूरत भी पूरा होगा, और आपका वजन भी जिंदगी भर मेंटेन रहेगा, और जिंदगी भर हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रहेंगे। कभी आपको मेडिसिन नहीं लगेगा। और जितना महंगा, जितना ज्यादा कैलोरी वाला खाएंगे, उसमें पोषक तत्व भी नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं तो उठा के देख लीजिए, आयुर्वेदा में हो गया या हर्बोलॉजी में हो गया, कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि जाओ 1000 कैलोरी वाला खाओ, कभी गुलाब जामुन खाओ, कभी मैदे वाली चीजें खाओ, कभी ज्यादा आटे वाली चीज खाओ, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाई कैलोरी वाला खाना है, उसमें पोषक तत्व भी कम रहता, मिलता ही नहीं है पोषक तत्व। अभी सोचो ना, हम नॉनवेज बनाते हैं, उसको उबालते हैं, फ्राई करते हैं, कभी उसमें पोषक तत्व रहेगा? पहले तो नॉनवेज खाने वाले इंसान को ये भी नहीं पता रहता, हम जो नॉनवेज खा रहे हैं वो एक हाई कैलोरी वाला फूड है, उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक हमारे पेट में जाता है उसमें से पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है। तो क्या होता है, पूरा हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अभी कैलोरी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा बॉडी का जो मैनेजमेंट है उसको सही रखना। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्यों जरूरी था? क्योंकि देखिए ना, जैसा लेडीज का 1200 कैलोरी है, जेंट्स का वैसे ही 1600 है। अभी आपकी बॉडी की कैपेसिटी, बैटरी का कैपेसिटी 1600 है, आप 2900 खा रहे हो, उसके वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है। उसके लिए आपको तकलीफ है, उसको कम करने के लिए आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आपको आपकी कोच डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यस। तो अभी नेक्स्ट जाएंगे कि हम आपको क्या मदद कर सकते हैं, कम कैलोरी में हाई न्यूट्रिशन कैसा जाएगा। जैसे अभी एक प्लेट पोहा खाते हो तो आपके पेट में 500 कैलोरी जाता है, वैसे ही आप हमारा नाश्ता लेते हो, एक गिलास पीते हो तो इसमें 200 ही कैलोरी जाता है। प्लस एक प्लेट पोहा, एक प्लेट समोसा खाएंगे तो उसमें से आपको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, बट आप एक गिलास अच्छे से हमारा पोषक तत्व वाला खाना खाएंगे, जैसे इसको मैं बोलता हूँ काजू बादाम का जूस, तो अगर ये पीते हो तो इसमें आपको 200 कैलोरी जाएगा सिर्फ, और इसमें पोषक तत्व बहुत जाता है। इसमें से 89 90% से ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है। अच्छा सा फाइबर है जो आपके बॉडी का जरूरत पूरा करता है। अच्छा सा क्रोमिनियम है जो शुगर वाले पेशेंट को हेल्प करता है शुगर कम होने के लिए, वजन कम करने के लिए, क्योंकि ये कम कैलोरी वाला खाना है और ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना है। उसके लिए यहाँ आने के बाद कैलोरी आपका मैनेजमेंट हो जाता है। हम आपको सिखाते हैं कैसा मैनेज करना है, आपको आदत लगाते हैं अच्छा खाना खाने की, उसके लिए यहाँ आने के बाद अच्छा होती है। तो कितने लोगों को अच्छा होना है? क्योंकि 10 सालों से बीपी का गोली खा के तो किसी का अच्छा हुआ नहीं है। एटलीस्ट 3 महीने अच्छी आदत है, अच्छा खाना, अच्छे संगत गुण में रह के देखिए, मैं आपको 100% गारंटी दूंगा आपकी जिंदगी का तकलीफ भी कम हो जाएगा। आपका जितना लाखों का घर है ना, तो आपका लाखों का अच्छा शरीर हो जाएगा। आज अलग गणित है, लाखों रुपए का घर है, घर इतना बड़ा है, घर में गाड़ी है, बंगला है, सारी चीज है, और घर में एक मेडिसिन का बॉक्स भी है जिसमें बीपी का गोली, शुगर का गोली, थायराइड का गोली, और लोग आसानी से बोलते हैं हम अच्छे हैं। ये आप हमसे नहीं, आप अपने आप से झूठ बोलते, क्योंकि हमारा तो नुकसान ही नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है लोगों की मदद करने के लिए, मैं तो मदद करूंगा, बट आपको भी समझना है कि मुझे क्या जरूरी है। जैसा आप आपके मोबाइल का ध्यान रखते हो, जैसा आपको मोबाइल कितने रुपए का वो पता है, घर कितने रुपए का पता है, गाड़ी कितने रुपए का पता है, गाड़ी में क्या डालना पड़ता है चलाने के लिए पता है, वैसे ही आपको आपका शरीर में क्या खाना चाहिए ये आपको नहीं पता है, उसके लिए आपका शरीर अच्छा नहीं है, आपका बॉडी जितना चाहिए उतना हेल्दी नहीं है। तो वही आपको समझना है। सेम ये सारी चीजों के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं, वैसे हम खुद के हेल्थ के लिए पैसा खर्चा करना है, खुद के हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अभी सोचिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत जिंदगी भर फायदे देंगे, क्योंकि आप सोचिए ना, अभी जो इंस्टॉलमेंट भरेंगे, अभी जो आप कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, इसका फायदा कब होगा? जब आप 60 का, 70 का, इससे ज्यादा हो जाएगा ना, उम्र हो जाएगा, तब आप बिना लकड़ी के, बिना तकलीफ के तब चलेंगे ना, तब आपको ज्यादा कीमत पता चलेगी। हाँ, उस टाइम में आकाश सर ने बताया था अच्छा खाना खाया तब जाके आपको हेल्प होगा,
उस समय में अच्छा जीने के लिए। नहीं तो आज जैसा मैडम ने बोला था, उम्र के 30 साल में कमर दर्द हो गया, और उन्होंने किसी ने बताया 30 साल में कमर दर्द होता है, तो उन्होंने भी मान लिया 30 साल में कमर का दर्द होता है, वही लेके चल रहे जिंदगी भर, क्योंकि उनको पता ही नहीं अच्छा खाना क्या है। अच्छा खाना पता होता तो हम आज तक अच्छे हो जाते थे। तो यही आपको समझना है। तो हम देखिए, हमारा जब आप नाश्ता लेते हो, हमारा चाय नाश्ता बदलते हो, तो कैलोरी का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीजें, जैसा आप चाय पीते हो, आपके घर का चाय पीते हो और बिस्किट खाते हो, तो एक कप में 200 कैलोरी जाता है। वैसे ही हमारा चाय पीते हो तो 4 ही कैलोरी पेट के अंदर जाता है। हमारे चाय का फायदा है कि हमारे चाय में ऑरेंज एक्सट्रैक्ट पाउडर है, जो आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। और जो आप दूध वाला चाय, पत्ती वाला चाय पीते हो, उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो भी सोचिए, दूध, शक्कर, चाय, दूध मिला के जो हम इतना अच्छा बनाते हैं, उससे हमारे बॉडी को कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी का तकलीफ होता है, हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। और हमारा जो चाय रहता है वो 4 कैलोरी में जाता है, जिससे हमको बहुत अच्छा सा हेल्प होता है हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ने जो बोला है वो अच्छा है? तो आपको कौन सा खाना खाएंगे? 20 रुपए वाला, 50 वाला और 100 वाला। इससे आगे कभी सोचना भी नहीं। इससे आगे सोचेंगे तो फिर पैसा भी अकाउंट में ज्यादा जमा करके रखो, बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, थायराइड के लिए, जो भी बीमारियां है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि वो बीमारियां छूटनी चाहिए, वो गोलियां छूटनी चाहिए, तो खाना बदल लीजिए। ये मेरे स्पेशल डाइट में आता है, ये मैंने मेरा पर्सनल सेशन आप लोगों के लिए आज दिया है। कितने लोगों को अच्छा लगा? ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कम कैलोरी वाला, हाई न्यूट्रिशन वाला आप रिप्लेसमेंट करना है, जिससे आपको फायदा हुआ। और जितने लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया है, जैसा मंदा मैडम ने, मंगला मैडम ने, तो ये लोगों ने यहाँ पे आने के बाद चाय नाश्ता बदला है। हमारे पास का जो चाय नाश्ता है, जो कम कैलोरी वाला, हाई न्यूट्रिशन वाला नाश्ता बदला है, जिसको हम शाइन मेंबरशिप बोलते हैं, उसके वजह से इनमें बदलाव हुआ है। नहीं तो 9 साल में से तो थायराइड का गोली ले ही रहे थे। अगर कमी होना था तो 9 साल में कम हो जाता था। जो 9 साल में नहीं हुआ, वो 4 महीने में हुआ है, बिकॉज एक अच्छा खाना खाने के बाद में, अच्छी सोच बदलने के बाद में, और जो हमारा माइंड पावर सेशन है उसकी वजह से। अभी सोचिए, हमारी कम्युनिटी को टोटल 12 साल हुए। अभी 12 सालों से हम लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं। अभी सोचिए, जो 12 सालों से लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं, तो आपके जिंदगी में बदलाव होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को एक अच्छा सा विश्वास आ गया, मेरी बात सुन के इतना तो ट्रस्ट आ गया कि सर ने जो बोला है अच्छा बोला है, बराबर। तो इसके लिए मैं आपको ये भी बोलूंगा, एक गुड न्यूज है कि हमारा जो कम्युनिटी है उसको टोटल 12 साल हुआ है, और 12 सालों में कम से कम लाखों जिंदगी में बदलाव की। मतलब अभी सोचिए, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आराम से पढ़ना, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये क्या है, क्योंकि ये 12 सालों की मेहनत है कि हम लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं। ये हमारे मेंटर है प्रशांत सर, एनएलपी ट्रेनर है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा सा बदलाव किए हैं, और 12 सालों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है। लोगों की जिंदगी से मेडिसिन फ्री लाइफ कैसा जीना है उसके लिए गाइडलाइन करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सेंटर भी है जहां हम लोगों को गाइड करते हैं। और इसके लिए हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया हमें अवार्ड भी मिला है। महाराष्ट्र, जो हमारे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सकाळ पेपर कम्युनिटी ने हमें अवार्ड भी दिया है, प्लस हमें रिकॉग्नाइज भी किया है। लोगों के अवेयरनेस के लिए हमें एक अवार्ड भी मिला है। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप जिस इंसान की, जिस कम्युनिटी के साथ मिले हो, उस कम्युनिटी को 12 साल हो गए और 12 सालों से लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं, वही आपको भी बदलाव करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा डिसीजन लेना है, एक अच्छा सा शाइन मेंबरशिप, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा समझने की। यस, तो ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बैक टू मीनाक्षी।